उससे ज्यादा जो एक खौफनाक बात है वो ये है कि मोदी साहब ने कहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की और ये जितने जो भी यानी आप समझें कि इलेक्ट्रॉनिक्स जब मैं कह रहा हूं तो मेरी मुराद है एक फ्रिज से लेके गाड़ी से लेके एक टेलीफोन से लेके इन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है वो चाइना के मुकाबले पे हम तैयार करेंगे। अब इंडिया ने क्या किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, 3rd नंबर स्लाइड, इंडिया एक्सेलरेटेड टॉक्स विद ताइवान ऑन चिप प्लांट एंड ट्रेड डील। इंडिया ने फौरी तौर पे $7.5 बिलियन का मुआहदा किया है, $7.5 बिलियन का। आपके सर पे सैंक्शन की तलवार जो है वो एक अरसे से लटक रही है। कोई ऐसा मौका नहीं आया कि हमें सांस लेने दिया जाए कि हम एक सांस ले सकें ठीक तरह से। तो अमेरिका ने हमें एक तरह से स्क्वीज करके रखा हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि आइदर यू आर विद अस और यू आर नॉट। टेक्नोलॉजी में मुतबादिल के तौर पे इंडिया, क्योंकि साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, सिलिकॉन वैली भी वहां पे। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पूरी दुनिया इस वक्त सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रही है, जो कि आपके मोबाइल, कार आदि में इस्तेमाल होता है। लेकिन अब भारत और ताइवान भारत में एक नया चिप प्लांट बनाकर इस कमी को दूर करने जा रहे हैं। भारत अब इस कमी को दूर करने के लिए ताइवान के साथ मेगा डील करने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और ताइवान के अधिकारियों के बीच हाल ही में एक डील पर चर्चा के लिए मुलाकात हुई है, जिसके तहत करीब $8 अरब की लागत से भारत में चिप प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसमें 5G उपकरणों से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक की सप्लाई होगी। इस प्लांट के लग जाने से भारत की इकोनॉमी और ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी। लेकिन पाकिस्तान में इस डील पर चर्चा होने से रोना धोना शुरू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। भारत में मोदी साहब आ गए हैं वापस, लेकिन एक दो ऐसी बातें हैं जो करना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान पे बराह रास्त असर है उसका, और वो ये है कि उन्होंने ये वादा कर लिया वहां पे, लेकिन इन्होंने कहा, अमेरिका से जो बात हुई वो इन्होंने कहा कि हम प्रोडक्शन करेंगे वैक्सीन की भी और टेक्नोलॉजी की भी। अच्छा। हम टेक्नोलॉजी में मुतबादिल के तौर पे इंडिया, क्योंकि साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, सिलिकॉन वैली भी वहां पे। सिलिकॉन एक बुनियादी तौर पे एक धात है, एक धात है, मेरे ख्याल से 14 उसका एटॉमिक नंबर है, एक धात तो सिलिकॉन, तो फिर उससे बहुत सारे उससे चीज़ें तैयार होती हैं। तो जो डिजिटल सिस्टम जब से दुनिया में आया है तो उसमें फिर ये सिलिकॉन वैली और सिलिकॉन का लफ्ज़ जो है ये सिलिकॉन है। उससे ज़्यादा जो एक खौफनाक बात है वो ये है कि मोदी साहब ने कहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की और ये जितने जो भी यानी आप समझें कि इलेक्ट्रॉनिक्स जब मैं कह रहा हूं तो मेरी मुराद है एक फ्रिज से लेके गाड़ी से लेके एक टेलीफोन से लेके और ये इलेक्ट्रिक कार से जहां जहां पर, या ये जो आम गाड़ियां हैं वहां तक आप समझें कि मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है वो चाइना के मुकाबले पे हम तैयार करेंगे। ठीक। अच्छा, अब तो सेमीकंडक्टर जो हैं वो दुनिया में या तो चाइना तैयार कर रहा है, ठीक है, या फिर ताइवान तैयार कर रहा है। अच्छा। चाइना के साथ जो ताइवान है जहां पे झगड़ा चल रहा है। अब इंडिया ने क्या किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, 3rd नंबर स्लाइड, इंडिया एक्सेलरेटेड टॉक्स विद ताइवान ऑन चिप प्लांट एंड ट्रेड डील। इंडिया ने फौरी तौर पे $7.5 बिलियन का मुआहदा किया है कि हमें ताइपी से, कि हमें जो यानी ताइवान का जो कैपिटल है, कि हमें जल्दी से आप यहां चिप्स भेजें, यानी चिप्स से मुराद सेमीकंडक्टर भेजें ताकि हम तैयारी करें। ठीक। अच्छा, अब यहां $7.5 बिलियन का उनको पे करेंगे क्योंकि वहां से सेमीकंडक्टर आएंगे। साकिब साहब, बड़ा नुक्ता है कि ताल्लुकात में आज सर्द मैरी है, कल गर्मजोशी भी आ सकती है, लेकिन ना टेलीफोन कॉल आई, ना वजीर आजम को मदऊ किया गया। दूसरी तरफ इस वक्त इंडिया के मीडिया में एक हाइप है, मोदीज अमेरिकाज विजिट, प्रोजेक्शन है, तो लेकिन हमें तो ऐसी ना दावत आई। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वहां वाशिंगटन में बाइडेन साहब की भी मीटिंग हुई है मोदी से,
और कामला हारिस भी और कांग्रेस में भी मुलाकातें हैं और उनका खिताब अक़वाम मुत्तहिदा में भी है नरेंद्र मोदी साहब का। तो अमेरिका तो मुसलसल भारत को धमकी दिए जा रहा है, लेकिन जनूबी एशिया में इस कदर भारत की सरपरस्ती आप नहीं समझते कि ताकत के तवाज़न में बिल्कुल जिसे कहते हैं गड़बड़ हो जाएगी? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात 1947-48 से लेके आज तक बस ये इसी तरह ही रहे हैं, सर्द मेहरी है, गर्मजोशी है। जब अमेरिका को ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान की, आप किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी रिक्शे वाले से पूछें, वो आपको बताएगा कि जब ज़रूरत पड़ती है तो हम एकदम से गर्मजोशी का देखते हैं मुजाहरा हो रहा है, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो जिस तरह हिलरी क्लिंटन साहिबा ने कहा कि उसके बाद तो हमें पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं रही। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान यूएस ताल्लुकात में, ये ऐसे चलता रहा है और ऐसे चलता रहेगा। अभी हमारे इकबाल भाई बता रहे थे कि जी ये चाइना का जब तक फैक्टर है तो वो चूँकि उनकी पॉलिसी है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, तो उस सिलसिले में गुजारिश ये है कि यही तो वो वक्त होता है जब आपके डिप्लोमेट्स और आपकी डिप्लोमेसी का सही टेस्ट होता है। देखिए, एक फ्रेंडली चाइना का ये मतलब हरगिज नहीं है कि एक हॉस्टाइल अमेरिका चाहिए हमें। अगर आप अमेरिका के एंगल से देखें तो वो तो ये चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो ही करे जो कि अमेरिका चाहता है, यानी कंटेनमेंट ऑफ चाइना। जी, हम अपने एंगल से जब देखते हैं तो हमें पता लगता है कि चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन हमने अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने हैं। देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि आप अमेरिका, जो कि इस पूरी दुनिया के 190 से ज़्यादा मुल्कों का हमसाया है, वो सुपर पावर है। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होती है एक वाहिद कंट्री की, यूरोपियन यूनियन की बात नहीं कर रहे, एक वाहिद कंट्री की, वो अमेरिका है। आपके पैसे, आपके डिप्लोमेट्स को पैसे जाते हैं, एम्बेसीज में पैसे जाते हैं, कहाँ से होके जाते हैं? न्यूयॉर्क के रास्ते होके जाते हैं। आपके सर पे सैंक्शन की तलवार जो है वो एक अरसे से लटक रही है। 1998 में से लेके आज तक कोई ऐसा मौका नहीं आया कि हमें सांस लेने दिया जाए कि हम एक सांस ले सकें ठीक तरह से। तो अमेरिका ने हमें एक तरह से स्क्वीज करके रखा हुआ है। अब उसमें आप IMF डाल लीजिए, फैटफ डाल लीजिए, हत्ता के GSP, हत्ता के क्रिकेट को डाल लें। हमें तो अपने मसाइल ज्यादा हैं। अब इसमें सही टेस्ट है आपकी डिप्लोमेसी का। जी, ये टेस्ट जो है मतीन साहब, ये हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब या हमारा फॉरेन ऑफिस किस तरह से निकलता है, क्योंकि बड़े ही अरसे के बाद ये एक टेस्ट आया है कि जिसमें अमेरिका ने कहा है कि आइदर यू आर विद अस और यू आर नॉट। आपने नोटिस किया कि अभी जो नई एक अरेंजमेंट बनी है क्वाड के बाद, क्वाड का, ऑकस, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया शामिल है।